हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 10th की टेस्ट सीरीज कर रहे थे साइंस की, जिसमें हम लोगों ने 8 पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पुटअप करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी कि हमें कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उसमें किस तरीके का मिरर यानी कि दर्पण जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पहला है हेडलाइट्स ऑफ अ कार। एक कार की हेडलाइट में कैसा मिरर यूज किया जाता है। हम लोग देखो स्टूडेंट जानते हैं कि जो कार की हेडलाइट है इस तरीके की होती है और पीछे एक सिल्वर की कटोरी लगी होती है। ये क्या करती है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करती है। क्यों करती है, अगर ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगी तो लाइट यहाँ से डाइवर्ज होके फैल जाएगी और हमें जिस डायरेक्शन में लाइट को भेजना है उस डायरेक्शन में लाइट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो हेडलाइट्स होती हैं वो लाइट को क्या करती हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, इसीलिए एक बीम की फॉर्म में स्ट्रेट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि वहां पे क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। लेकिन अगर आपको कभी पूछता है कि रियर व्यू के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू क्या होता है, यानी कि गाड़ी में इस तरीके का शीशा लगा होता है जो पीछे का व्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है तो उसके अंदर बहुत छोटा सा दिखाई देता है और बहुत पास में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग कभी नोटिस करना, तो जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर्स पे हमेशा एक टैगलाइन लिखी होती है जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत नजदीक हैं जितना कि हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, इमेज को छोटा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सोलर फर्नेस में हम लोग किस तरीके का मिरर यूज करते हैं। सोलर फर्नेस या फिर कि सोलर कुकर जो होता है हमारा इस तरीके का होता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है या कोई भी चीज रखी है जिसे हमें गर्म करना है, तो इसमें इस तरीके का मिरर यूज किया जाएगा कि लाइट जब आएगी सन की यहाँ से तो कन्वर्ज करके उसे एक पॉइंट पे वो कर देगा। तो इसमें हमेशा और कन्वर्ज करने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके इन क्वेश्चंस के आंसर को करना है। कंसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको उसके बेसिस पे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर प्रेफर्ड एज रियर व्यू व्हीकल्स। रियर व्यू के लिए हमने बात कर ली कॉन्वेक्स, सॉरी यहाँ पे हमने भी बताया था रियर व्यू के लिए हमेशा हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सेकंड है शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो शेविंग मिरर में क्या होता है कि आपने देखा होगा इमेजेस आपको कैसे दिखाई देती है, उसमें इमेजेस हमेशा एलार्ज दिखाई देती है यानी कि बड़ी दिखाई देती है। तो उसके अंदर भी कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, शेविंग मिरर जब दाढ़ी वगैरह बनानी है तो वहां पे मिरर ऐसा चाहिए जिसके अंदर हमारा फेस बड़ा दिखे, तो वहां पे हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज की 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर स्टूडेंट्स इस तरीके का होता है ना। तो इसके द्वारा बनाई गई इमेज की आपको 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। और हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, एक रे यहां से ऐसे करके जाएगी, देन डॉट डॉट करके यहाँ पे एक रे इसके पोल से होती हुई जाती है, देन डॉट डॉट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश ए बी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी जो इमेज होगी हमेशा वर्चुअल होगी यानी कि आभासी होगी, और इरेक्ट होगी यानी कि सीधी होगी। देखिए आप लोग घर में जो आपके नॉर्मल शीशा लगा है, जब उसमें आप लोग अपने आप को देखते हो तो हमेशा सीधे दिखाई देते हो। सेकेंड पॉइंट, इट्स साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो हमारा साइज होता है वो भी कभी हमें छोटा या बड़ा नहीं दिखता, जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा साइज हमें हमारे मिरर के अंदर दिखता है। थर्ड पॉइंट है कि ये इमेज जो होती है वो शीशे के पीछे बनती है। कहाँ बनती है, शीशे के पीछे।
फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, कि अगर हम लोग ये वाला हाथ उठाएंगे तो शीशे में लेफ्ट हैंड उठाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई जाने वाली इमेजेस के प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको। ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंड शो ऑन डायग्राम द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटिंग टू अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमें डिफाइन करना है और क्या करना है, कॉनकेव मिरर पे इस चीज को बताना है। तो कॉनकेव मिरर किस तरीके का होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है। पहली चीज है अपर्चर क्या होता है, ठीक है, तो अपर्चर सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो आउटर डायमीटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में द्वारक भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। यानी कि वो डायमीटर जितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम लोग जानते हैं बिल्कुल, सेंटर से पोल से होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही डिस्टेंस जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो क्वेश्चन जो बच्चों मैंने आपको बोला कि आप लोग सेल्फ करेंगे, वो आप लोग सेल्फ करना, ट्राई करना, हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए उसका आंसर क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है किस तरीके की इमेज बनाता है। फर्स्ट पॉइंट हो है, इट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये हमेशा क्या होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो इमेज होती है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। चम्मच का जब ये वाला पार्ट लेकर आप देखते हो अपने आप को तो कैसा दिखाई देता है, उसमें आप अपने आप को सीधा दिखाई देते हो। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड पॉइंट है, साइज जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। तो मैंने जब बात करी थी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में पीछे का व्यू देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रक इतना बड़ा आ रहा होता है तो उसमें छोटा सा दिखाई देता है, तो उसमें साइज क्या होगा, हमेशा छोटा होगा और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपको 2 लॉज लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोला मैंने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज क्या है। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में लिखोगे आप लोग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ में क्या लिखोगे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, ये थोड़े से हमारे जो थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, इसमें बोला है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर in front of a lens is obtained on a screen at a distance of 120 centimeter. Find the focal length of the lens. Find what would be the height of the image. और हमें हाइट भी निकालनी है। ठीक है, अगर इमेज की हाइट निकालनी है, अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑब्जेक्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू कितना हो जाएगा 60, और जो इमेज डिस्टेंस है वो उन्होंने बोला है कितना है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि मिरर, यहाँ पे लेंस कौन सा है, यहाँ पे लेंस हमें नहीं बताया है कि लेंस कौन सा है। ठीक है, तब भी हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलिए लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला होता है हमारे लेंस का। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1/v। v कितना है 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60। ठीक है,
सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 120 आएगा, 1+2 यानी कि 3 में 120, 1 में एफ की वैल्यू आई तो एफ की क्या हो जाएगी, इनवर्स कर दोगे 120 में 3, तो 3 4 जब 40 आ गया फोकल लेंथ, ठीक है। और वो भी कौन किसका आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक। तो आप लोग को जो साइन कन्वेंशन मैंने बताई है कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से करनी है, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए अपने लेंस का टाइप भी बता सकते हो कि ये लेंस का टाइप कौन सा होगा। और अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आती तो आप लोग आई बटन में आप लोगों को उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, शॉर्ट वीडियो है, उसमें अच्छी तरीके से बताया है कि हम लोग किस तरीके से कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव रखेंगे, कब इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव रखेंगे, कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, और बाकी दोनों लेंस के लिए और मिरर के लिए भी, ठीक है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है और न्यूमेरिकल भी बहुत आराम से समझाए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। जिन बच्चों ने देखी है उनको आसानी से समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे अब हमें मैग्निफिकेशन निकालने, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V/U होता है। V कितना है, 120 है, U कितना है -60 है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन जब हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, तो हम लोग यहाँ से H' करके निकाल सकते हैं, -2, H हमें कितना दे रखा है, H हमें दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस का आना चाहिए था, -U, V/U माइनस का दे रखा है, ठीक है, -2 आ गया, H -10 ही आएगा, बाकी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से, ठीक है। -10 ही आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों में क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, एक रे ऑफ लाइट जो है एक रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या करती है, एंटर करती है। और जब रेक्टेंगुलर स्लैब में एंटर करती है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। इट इज फाउंड दैट रे इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट ऑफ द स्लैब। और ये ऐसा माना जाता है कि जो रे है वो अपोजिट साइड से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। अगर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आपको दी गई है तो स्पीड ऑफ लाइट जो उस रे की है वो ग्लास के अंदर क्या हो गई, ठीक है, वो हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम 1 क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, मीडियम 2 क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ पे चला जाएगा, 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.5 अगर 3 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं अभी सबसे लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के एक्सपेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6। अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में कितनी, 0.6 टाइम्स है स्पीड ऑफ इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर मान लिया कि हमने x स्पीड है तो इसमें कितनी है, 0.6x है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर द्वारा किस तरीके की इमेज बनाई जाएगी अगर मैग्निफिकेशन जो है उसका +3 आता है। तो देखिए कॉनकेव मिरर में जब भी मैग्निफिकेशन आपका +3 आएगा तो इसमें क्या होगा कि इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और ये कॉनकेव में कैसी होगी, जब +3 आती है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। जनरली कॉनकेव मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, लेकिन इस केस में कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एनलार्ज इमेज भी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हैं और इसी के क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं।
हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है और स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के अंदर कितनी होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे पानी है मान लिया, तो हवा से पानी के अंदर आ रहा है तो हवा मीडियम 1 हो जाएगा। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना कि मीडियम 1 कौन सा होगा, मीडियम 2 कौन सा होगा। अगर ये नहीं ध्यान होगा तो वहां पे आप लोग काफी गलती कर सकते हो। तो मीडियम 1 हवा होगा और मीडियम 2 हमारा पानी होगा। तो हमें 1.33 दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियम 1 भी हमें दे रखा है 3 × 10⁸ है, मीडियम 2 का हमें निकालना है। तो फिर से वही एक सीधा ले जाओ, 3 × 10⁸ डिवाइड कर दो 1.33 से। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1.5 होता तो 2 आता तो लगभग 2.25 आ जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका दे रखा है, ग्लास। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उस एट अ व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। कि उससे कितनी दूरी पे उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि जो उसकी इमेज बने वो रियल और इन्वर्टेड बने और 20 सेंटीमीटर दूर बने उस लेंस से। ठीक है, वॉट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और क्या साइज होगा उस इमेज का अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर होती है। आपको रे डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को समझाना है और सॉल्व करके दिखाना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो बस एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाकी देखते रहेंगे जितना आता रहेगा। तो यहाँ पे हमें देखिए फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे v कितना, उसने बोला क्या था, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए, तो हमने v रख दिया। तो आपको पता है यहाँ से आप लोग 1 में v माइनस 1 में u का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है u, तो u को इधर ले आओ और f को उधर ले जाओ, तो ये फॉर्मूला बन गया। v की वैल्यू रखो 1 में 20 माइनस 1 में 10, सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूं यहाँ पे इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे ये। ठीक है, बहुत, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं समझे हैं तो आप लोग वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास u कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया हमारे पास, क्योंकि ये 1 में u की वैल्यू आई थी, तो हमने इन्वर्स कर दिया तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमारे पास लेंस है। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f1, यहाँ पे हमारा f2, यहाँ पे सॉरी 2f1 और यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2। तो देखो रे डायग्राम का देखो ध्यान से कैसे बनेगा। फोकल लेंथ कितनी है 10, तो यहाँ तक 10 हो जाएगी। और ठीक है, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है 20, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यानी कि फोकल लेंथ का जो डबल होता है वही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा होगा और इस लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना। तो ये कन्वर्ज करके कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी यहाँ पे, और दूसरी लाइन जो होगी पोल से होती हुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी चाहे मिरर हो, कभी भी चाहे लेंस हो, कभी भी, और उस केस में, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहाँ पे रखा गया है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया तो जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जाएगी, 2f2 पे बन जाएगी। ठीक, चलिए लेंस के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग एक आध मिरर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स मिरर का क्वेश्चन। अगर आप लोग कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि हाँ ये चीज नहीं हो पाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाली चीज नहीं हो पाई है, तो मैं उस चीज को भी उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर साइज का, उसको रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि u कितना दे रखा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर,
और फोकल लेंथ भी बता रखी है कितनी है, माइनस का 15 होगी। कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस की होगी, फोकल लेंथ इधर ही होगी, ठीक है। और इसमें क्या बता रखा है, हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे v निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो v निकालने का तरीका आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से v निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u हो जाएगा। f की वैल्यू रख देना, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 30। सॉल्व कर दोगे इसको तो सॉल्व करने पे तुम्हारे पास आएगा -30 2 - 1 इज इक्वल टू 1/में माइनस का 30, यानी कि u की वैल्यू v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30, और v की वैल्यू माइनस का आ रही है। इसका मतलब इमेज जो है इसी साइड बनेगी। अब बात आती है इसके रे डायग्राम की, ठीक है। तो रे डायग्राम देखो इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने एक बात आपसे कही है अभी थोड़ी देर पहले कि देखिए u कितना है, माइनस का 30 है, फोकल लेंथ 15 है। तो फोकल लेंथ अगर 15 है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो एक इमेज जो होगी यहाँ से कट करती हुई यहाँ पे जाएगी, दूसरी इमेज जो है पोल से होती हुई यहाँ पे जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, उसी जगह पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। सॉरी, ये वाली लाइन जो है यहाँ से नहीं आएगी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। ये वाली लाइन यहाँ से होती हुई देन यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया है द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ 4 मीडिया ए बी सी एंड डी। हमारे पास 4 मीडिया है ए बी सी एंड डी, जिसमें हमें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 1.33 ए है ए का, बी का है 1.50, सी का है 1.52 और डी का है 2.40। तो इसमें पूछा है इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी। तो किसके अंदर स्पीड जो है चेंज होगी, मिनिमम, और किसके अंदर चेंज होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम हमारी किसके अंदर होगी, जिसके अंदर 1.50 है, और जब 1.50 से 1.52 के अंदर जाएगी। देखिए मान लिया कि हमारे पास एक मीडियम है जिसका मीडियम 1 जो है 1.50 है, और वो अगर मीडियम 2 में जाते हैं जिसका 1.52 है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग बहुत ही माइनर सा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जब मीडियम बी से मीडियम सी के अंदर जाएगी, यानी तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी स्पीड होगी उसके अंदर बहुत ही कम चेंज आएगा। और सबसे ज्यादा चेंज कब आएगा, जब ए से सी के अंदर जाएगी, सॉरी ए से डी के अंदर जाएगी। ए में देखिए कितना है 1.33 और डी में कितना है 2.40, तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ए से डी के अंदर जब जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि मैक्सिमम चेंज आएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग सेल्फ सॉल्व करके दिखाएंगे। अब तो न्यूमेरिकल आप लोग को सेल्फ करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को समझ में आया, इसलिए क्वेश्चंस को समझना और उस क्वेश्चन को अभी पॉज कर लो वीडियो को, आपको क्वेश्चन नोट करो कॉपी में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है इसका आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर लंबा है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड, और इसकी जो इमेज बन रही है, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे उन्होंने एच भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एच डैश भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि यू जो दे रखा है वो भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बोलता है कि कैलकुलेट करनी है आपको फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, समझना, मैग्निफिकेशन का लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस। एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ठीक है, कि इमेज जो है उस लेंस के ऊपर बने, और आपको कैलकुलेट करना है साइज भी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दी है -20, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको इमेज का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, यानी कि आपको यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब आप यू कैलकुलेट कर लोगे तो आप लोग यहाँ से इमेज की हाइट भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है।
चलिए, यहां तक बात हो गई, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन तो हो रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं, मैंने पहले भी बोला इस चैप्टर में मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं मोस्टली। आपको अगर एक दो न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं, यानी कि एक कॉनकेव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का, एक कॉनकेव लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस का, तो उस केस में आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे, अगर इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे देन हम लोग उसको पुट अप करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसी अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बोलता है, क्वेश्चन को समझ लो पहले, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास। इंडाइसिस का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमें दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास और किसका, वाटर का एयर के साथ दे रखा है। तो हम लोग अगर न्यू से डिनोट करते हैं तो ग्लास का किसके साथ, एयर के साथ कितना है, 3/2 है। और जब हम लोग बात करते हैं कि वाटर का एयर के साथ कितना है, तो 4/3 है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है हमें यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितनी होगी। तो ग्लास के अंदर कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर के अंदर कितनी है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NRI, या फिर कि हम लोग इसको न्यू GAV रख सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर से हमेशा किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो एयर का ऊपर रखना है, ग्लास का नीचे रखना है। ठीक है, तो ये हमें कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि एयर का ऊपर रखना है, ये हमें नहीं पता। मीडियम 2 दूसरा हमें दे रखा है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 2 × 10⁸ 3 अपॉन में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 10⁸ आ गई, यानी कि एयर की आ गई यहाँ पे निकल के। देन अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को हमें अगले में पुट करना है। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी चेंज कर लेना, एयर से किसके अंदर जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। ठीक है, एयर से वाटर के अंदर जा रही, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एयर वाला ऊपर रखेंगे, और एयर का इस बार हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया 3 × 10⁸, और ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 है, 3 × 10⁸ अपॉन में x। तो x को यहाँ ले जाओ बच्चों, और 3 को यहाँ ले आओ, 3 × 3 10⁸, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 × 10⁸ अपॉन में 4। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।